मेरे पीरो मुर्शद कंज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जिलानी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, आपके भाई मोहम्मद आबिद जिलानी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से चंद अशआर लिखे। वो अशआर आप हज़रात के सामने मैं अर्ज़ करूँगा और फिर उसके बाद कुरान और हदीस के लिहाज से चंद बातें हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से अर्ज़ करूँगा कि आपने बड़ा ही खूबसूरत कलाम लिखा। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद जिलानी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं अत्का की शान वाले, अल्फा मकान वाले, उम्मत में सबसे बढ़कर तेरा वकार है। अत्का की शान वाले, अल्फा मकान वाले, उम्मत में सबसे बढ़कर तेरा वकार है। तेरे मुहिब के वास्ते फिरदौस है बची, तेरे मुहिब के वास्ते फिरदौस है सजी, दुश्मन तेरे वास्ते नार तैयार है। कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ मोहब्बत करने वाले, आपने शायद शेर के अंदर लिखा कि जो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ मोहब्बत करे, तेरे मुहिब के वास्ते फिरदौस है सजी, दुश्मन तेरे के वास्ते नार तैयार है। क्या नौकरी है गार की, क्या सख्त संगत है मिसार की, क्या नौकरी है गार की, क्या संगत है मिसार की, तेरा इश्क है निराला अनोखा ही प्यार है। तो आपने आगे लिखा क्यों न मिलेगी बीत मेरा आबिद हुजूर से, क्यों न मिलेगी बीत मेरा आबिद हुजूर से, मेरा शफी है वो जो यारेगार है। सब कुछ लुटा के तुमने फिर सरकार से कहा। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने माल के लिए ऐलान किया तो हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान लेकर आ गए। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है सिद्दीक़ अकबर घर के लिए क्या छोड़ कर आए, तो मुफ्ती आबिद जिलानी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उस हदीस शरीफ की तशरीह इस शेर के साथ की कि सब कुछ लुटा के तुमने फिर सरकार से कहा, घर में खुदा का रसूल करम बेशुमार है। कि घर के लिए सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल ही छोड़कर आया हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी सब कुछ आपकी बारगाह में है। सामने कराम हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान बड़ा बड़ा है। उनमें से चंद बातें आप हजरात के सामने मैं अर्ज करूँगा। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जो लक़ब मिला सिद्दीक़ अकबर, इसके बारे में रूहुल बयान के अंदर ये बात मौजूद है और रूहुल मानी के अंदर भी ये बात मौजूद है। हज़रत सय्यदना उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब सरकार आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिराज शरीफ से वापसी तशरीफ़ लाए तो हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो अजीम हस्ती हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मिराज शरीफ के बारे में आकर कफ़ारे मक्का से उस बारे में जिक्र किया तो कफ़ारे मक्का ने मारने से इनकार कर दिया और वो इस बात को लेकर हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दरवाजे पर चले गए। हालांकि वो इस बात से बाखूबी जानते थे कि हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सरकार के दोस्त हैं, सरकार के गुलाम हैं, लेकिन उन
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दरवाजे पर जाना क्यों हुआ? क्योंकि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने इस्लाम को कबूल नहीं किया था तब भी कफ़ार मक्का के अंदर ये बात मशहूर थी कि अबू बकर वो अजीम हस्ती है कि जिसने इस्लाम को कबूल करने से पहले भी कभी भी झूठ नहीं बोला। अब कफ़ार मक्का हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दरवाजे पर गए और जाकर सारी बात का जिक्र किया। ऐ अबू बकर, क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी जो ये कहे कि मैं मस्जिद अक्सा गया रात के थोड़े से वक़्त के अंदर, फिर वहाँ से सातों आसमान तक, फिर वहाँ से आगे और फिर ये कहे कि मैं रब्बुल जलाल का दीदार कर कर आया हूँ, क्या ये हो सकता है? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया कि बज़ाहिर ऐसा हो नहीं सकता। साथ ही कफ़ार मक्का ने यह कहा कि ये बात करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरा नबी है, तेरा यार है। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम हस्ती जब कफ़ार मक्का ने आगे से ये बात कही कि वो तेरे आका हैं, तेरे मौला हैं, जिन्होंने ये बात कही है कि मैं रात के थोड़े से वक़्त के अंदर मस्जिद अक्सा गया, फिर वहाँ से सातों आसमान गया, वहाँ से जन्नत की सैर की, यहाँ तक कि रब्बुल जलाल का दीदार कर कर आया हूँ रात के थोड़े से वक़्त के अंदर। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक की और साथ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ऐ कफ़ार मक्का सुनो, अगर तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। और फिर साथ ही आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ कफ़ार मक्का, अगर मेरे आका ये कहें, तुम कहते कि वो अकेले गए हैं, अगर सरकार ये कहे कि मैं अपने घर वालों के साथ मस्जिद अक्सा गया, फिर सातों आसमान की सैर कर कर, फिर वहां से रब्बुल जलाल का दीदार कर कर आया हूँ, ऐ कफ़ार मक्का सुनो, मैं सिद्दीक़ अबू बकर इस बात की भी तस्दीक करता हूँ। सामने कराम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि इस तस्दीक करने की वजह से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मुक़ाम मर्तबा मिला, आपको ये लक़ब मिला कि आपका लक़ब सिद्दीक़ अकबर, उस वक़्त रब्बुल जलाल ने आपको ये मुक़ाम मर्तबा अता फरमाया। तो सामने कराम अब ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़मत और शान के लिहाज से आपने समाअत किया। अब इसी तरह हदीस शरीफ के अंदर ये बात मौजूद है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बात तो आपने काफ़ी मर्तबा सुनी भी होगी जो आपने समाअत की। अब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ये लक़ब सिद्दीक़ अकबर, जिस तरह के हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने फरमाया कि जब आपने तस्दीक फरमाई तब आपको ये लक़ब दिया गया। अब ये हदीस शरीफ अल-हावी लिल-फतावा के अंदर ये बात मौजूद है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि सरकार आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक मरतबा आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की दावत की। सहाबा कराम को खाने पर दावत पेश की। अब ये एक तरफ देखा जाए, अगर आज हम मेहमान नवाजी करते हैं, अगर किसी को ख़ास तौर पर दावत दें, अब ये दावत देना भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा को दावत दी, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सरकार के घर तशरीफ़ लाए, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने हाथ मुबारक से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को सरकार ने एक एक लुक़मा दिया। अब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने एक एक जब सरकार ने लुक़मा दिया तो आपने नोश फरमाया।
अब जब बारी आई हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब पहला लुक़मा हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनायत फरमाया, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, जब सरकार ने पहला लुक़मा दिया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब इस बात को हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इस बात की तस्दीक फरमाई और इसके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया। हुआ यूं कि बाकी जो सहाबा थे उनको एक लुक़मा दिया, लेकिन हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने 3 लुक़मे दिए। अब जब ये 3 लुक़मे सरकार ने दिए तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पूछते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी सहाबा के सरकार या रसूलल्लाह आपने एक लुक़मा सहाबा को इनायत फरमाया, लेकिन जब बारी आई सिद्दीक़ अकबर की, या रसूलल्लाह आपने 3 लुक़मे इनायत फरमाए, इसके पीछे वजह और हिकमत क्या है? तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, है अब्बास, जब मैंने हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला लुक़मा दिया, क़ाल लहु जिब्रील अलैहिस्सलाम हनीअन लका या अतीक। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मैंने पहला लुक़मा दिया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हाजिर होकर हज़रत जिब्राइल ने अर्ज किया, ए अतीक, तुझे मुबारक हो। ए अब्बास, जब मैंने पहला लुक़मा दिया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात की मुबारकबाद दी और लफ्ज़ अतीक के साथ हज़रत जिब्राइल ने आपको मुबारकबाद पेश की। और दूसरी मर्तबा जब ए अब्बास मैंने दूसरा लुक़मा सिद्दीक़ अकबर को दिया तो फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ लाए। आपने आकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लफ्ज़ अतीक के साथ मुबारकबाद पेश की। ए अब्बास, जब मैंने सिद्दीक़ अकबर को तीसरा लुक़मा दिया, जब मैंने सिद्दीक़ अकबर को तीसरा लुक़मा इनायत किया, क़ाल लहु रब्बुल इज़्ज़ति हनीअन लका या सिद्दीक़। ए अब्बास, जब मैंने तीसरा लुक़मा सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लफ्ज़ सिद्दीक़ के साथ मुबारकबाद पेश की। तो सामने कराम, ये लफ्ज़ सिद्दीक़ रब्बे ज़ुल जलाल ने उस वक़्त आपको फरमाया कि जिस वक़्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तीसरी मरतबा लुक़मा इनायत किया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ए अब्बास, जब मैंने तीसरी मरतबा लुक़मा इनायत किया था तो रब्बे ज़ुल जलाल ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को लफ्ज़ सिद्दीक़ के साथ मुबारकबाद पेश कर दी। तो सामने कराम, हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़मत और शान भरा बरा है और हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आप वो अजीम हस्ती हैं। आपकी अगर ज़िंदगी के अंदर जो मामलात हुए अगर उनकी तरफ देख लिया जाए तो इंसान इससे सबक हासिल करे। अगर इंसान सबक हासिल करना चाहे तो इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात को संवार सकता है। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि आपका एक गुलाम था जो आपकी खिदमत किया करता था। एक मरतबा ये मामला हुआ, हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे इजाज़त लेकर आपका गुलाम गया और थोड़ी देर के बाद आपकी बारगाह में दोबारा आया और आकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सामने खाना पेश किया। अब जब आपके सामने खाना पेश किया तो हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उस खाने से कुछ खाना तनावुल फरमा दिया, कुछ खाना खा लिया। अब जब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उस गुलाम ने
आपकी बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे आका, आप जानते हैं ये खाना मैंने कहाँ से लिया है? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने पूछा कि नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं, तुम बता दो ये खाना तुम्हें कहाँ से लिया, तुमने ये खाना कहाँ से लिया है? तो उस गुलाम ने अर्ज किया कि हजूर, ऐ मेरे आका, मैं जब जाहलियत के अंदर था, जब मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, ऐ मेरे आका, ये तब की बात है कि जहालत के अंदर एक मेरा मालिक था, मैंने उसे, वो मेरे पास आया करता था और मैं उसे मुस्तकबिल यानी कि आने वाले वक्त के बारे में खबर दिया करता था। ऐ मेरे आका, आज कुछ अरसे के बाद मुझे मिला है और जो मैं उसे मुस्तकबिल के बारे में खबर दिया करता था, मैंने बाकायदा ऐसा कोई इल्म सीखा नहीं था, बल्कि मैं उसके साथ फराड किया करता था, उसे धोखा दिया करता था, मन गरक कहानी सुनाकर अपना टाइम पास कर लिया करता था। ऐ मेरे आका, ये खाना मुझे उसने दिया है। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका तक़वा कि आपने जब ये बात को सुना तो अपनी उंगली को अपने हलक के अंदर डालकर वो खाना खाया हुआ आपने क्या कर वो खाना बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने बेखबरी के अंदर खाना खाया था, शरीयत की इस पर कोई हद लगती नहीं, और जो आपका गुलाम था उस वक़्त आपका गुलाम था, आपके लिए ये जायज़ था, लेकिन आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमान को सामने रखा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी को धोखा देता होगा, कल रोज़े क़यामत उसके लिए एक निशान बनाया जाएगा और उस झंडे के नीचे वो धोखा देने वाला उस झंडे के नीचे खड़ा होगा और रब्बुल जलाल उस बंदे को कर रोज़े क़यामत तमाम इंसानियत के सामने उसका पर्दा फाश कर देगा और लोगों को बताएगा कि ये वो बंदा है कि जिसने दुनिया के अंदर रहते हुए दूसरे लोगों को धोखा देता रहा, फरेबदारी करता रहा। कुर्बान जाए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तक़वे पर, आपने वो खाना जो आपने बेखबरी के अंदर खाया था, आपने वो भी कह करके बाहर निकाल दिया और आपने इस बात का सबूत दिया कि जो सरकार का गुलाम हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर किया करे। तो सामने कराम, इसी तरह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान बराबर बरा है। एक तरफ आपने ये समाज किया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तक़वे के लिहाज से, और अगर बात कर दी जाए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी परहेज़गारी, कि आप कितने परहेज़गार थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अस्मत और शान को बयान करते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक मरतबा सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपका मजमा लगा हुआ था, सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐलान किया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि सरकार फरमाते हैं कि आज तुम में से किसने रोज़ा रखा है। अब रोज़े रखने के लिहाज से जब सरकार ने ये सवाल किया, वो कोई महीना रमज़ान शरीफ का नहीं था, बल्कि नफली रोज़े के लिहाज से सरकार ने सवाल किया। अब तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सरकार की बारगाह में हाजिर थे। सहाबा में से कोई भी खड़ा होकर सरकार की बारगाह में अर्ज़ ना कर सका। थोड़ा वक़्त गुजरा, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
सहाबा की जमात में से खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने रोजा रखा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, बैठ। सिद्दीक़ अकबर बैठ गए। बैठने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दूसरा सवाल किया, ऐ सहाबा, आज तुम में से किसने किसी मुसलमान का नमाज जनाजा अदा किया है? तमाम सहाबा की जमात पर सन्नाटा छा गया। तमाम सहाबा खामोश हैं, लेकिन कुर्बान जाए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान पर आप सहाबा की जमात में से फिर खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने अपने मुसलमान भाई की नमाज जनाजा अदा की है। सरकार ने फरमाया, बैठ जाओ। तीसरी मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, आज तुम में से किसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? सहाबा फिर खामोश। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर सरकार के बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक मिस्कीन को खाना खिलाया है। सरकार के कहने पर सिद्दीक़ अकबर फिर बैठ गए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चौथी मरतबा सवाल किया कि सरकार सवाल करते हैं, सहाबा, आज तुम में से किसने किसी मुसलमान की इयादत की है? जो बीमार था उसका हाल चाल पूछने के लिए कौन गया है? सहाबा इकराम फिर खामोश। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर दोबारा खड़े हो गए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक मुसलमान जो कि बीमार था उसकी इयादत के लिए गया था। अब कुर्बान जाए, 4 सवाल किए। चारों सवालों पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने रोज़ा भी रखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने नमाज जनाजा भी अदा किया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने मिस्कीन को खाना भी खिलाया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं मुसलमान भाई की इयादत के लिए भी गया था। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रहमत जोश में आई। सरकार ने इरशाद फरमाया, और ये अमल के लिहाज से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने गुलामों को इरशाद फरमाया जो क़यामत तक के आने वाले थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, ये अमल जिस आदमी के अंदर जमा हो जाएंगे वो पक्का जन्नती है। सामने कराम कुर्बान जाए, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़मत और शान पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस वक़्त अपने फरमान से ये बात भी सरकार ने इरशाद फरमाई कि ये अमल जो मेरे सिद्दीक़ अकबर के अंदर पाए जा रहे हैं, ऐ सहाबा, जिस आदमी के अंदर भी ये चारों जमा हो जाएंगे, रब्बे ज़ुल जलाल उसे जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जालिया, नारे गौसिया, या रसूल अल्लाह, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, नारे हैदरी, सामने कराम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़मत और शान। हम अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा और ये नज़रिया है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अगर अफ़ज़ल तरीन ज़ात है वो तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान। अब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी वो अज़मत और शान जिस पर आज हम अहले सुन्नत व जमात कायम हैं कि सहाबा में से तमाम से अफजल तरीन ज़ात सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस शरीफ को रवायत करते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर, अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस बात मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि हम जिस वक़्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में थे कि जिस वक़्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहरी तौर पर तशरीफ़ फरमा थे,
हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि तब भी हम अबू बकर के बराबर किसी को भी शुमार नहीं किया करते कि तब जब सरकार तशरीफ फरमा थे तब भी हम सहाबा के नज़दीक तमाम सहाबा में से जो अफजल जात थी वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात थी। और फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़मत और शान को कुछ इस अंदाज के अंदर में बयान किया गया। आपने यह हदीस पाक समाअत कई मरतबा की होगी, लेकिन इसके साथ एक बात मैं और भी अर्ज करूंगा। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना सर मुबारक आपकी गोद के अंदर रखा हुआ था। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा मेरे जाने के बाद दीन का आधा हिस्सा यानी कि आधा दीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सीखा। आप इस बात को आपने जिक्र किया कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में अर्ज किया। मिशकात शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इन तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? अब तारों के लिहाज से अब ये कोई और आम चीज नहीं थी जिसकी इंसान गिनती कर सके। आसमानी तारे जिनका इंसान इहाता नहीं कर सकता, जिनको गिन नहीं सकता। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपने सरकार की बारगाह में अर्ज किया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा मेरे उम्र की नेकियां इन तारों के बराबर है। तारों के बराबर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उमर की नेकियां इन तारों के मानिद है तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां किस कदर हुई। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा उमर की नेकियां ये तारों के बराबर हैं। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कार वाली नेकी एक तरफ। सामने कराम कुर्बान जाएं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान अगर उनकी नेकियां देखनी हो तो सरकार फरमाते कि वो तारों की मानिद हैं। अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां देखनी हो तो सिर्फ कार वाली नेकी ही देखनी चाहिए। अब इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राईल मुझे सहाबा की अज़मत और शान के लिहाज से गुफ्तगू सुना कि मेरे सहाबा की शान क्या है। मौजू देने वाले सरकार हैं, बयान करने वाले तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। सरकार ने मौजू दिया अज़मत सहाबा के लिहाज से। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किस सहाबी की अज़मत और शान को बयान करूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा की जमात के अंदर अपनी निगाहों को घुमाया। सहाबा में से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात को मुंतखब किया। मुंतखब करके सरकार ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राईल मुझे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आसमान वाली शानों के लिहाज से जिक्र कर कि आसमानों पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या अज़मत और शान है। आसमानों पर
ज़मीन पर नहीं, सिर्फ आसमानों के लिहाज से। सरकार ने फरमाया कि उमर फारूक की अजमत और शान आसमानों पर क्या है कि फरिश्ते उनका जिक्र आसमानों पर किस तरह करते हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपके गुलाम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान जो कि आसमानों पर है, जो रब्बुल जलाल ने उनको मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है, अगर मैं वो बयान करना चाहूँ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए 950 साल तकरीबन। आपने सरकार की बारगाह से मांगे। और ये मैं बात अर्ज कर दूं, आसमान वाली जमीन वाली नहीं, अभी कहा सिर्फ आसमानों पर जो हज़रत उमर फारूक की अज़मत और शान है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा में से जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस मजमे के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, आपने सिद्दीक़ अकबर को मुंतखब क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार बताना चाहते थे कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान अगर बयान करनी चाहे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 950 साल चाहिए, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर अज़मत और शान बयान करनी चाहे तो जिब्राईल की ज़ुबान नहीं बल्कि मुझ मोहम्मद की ज़ुबान चाहिए। सामने करा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़मत और शान बराबर बरा है। यहाँ तक कि आखिरी बात में अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि आज एक तबका जो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान के लिहाज से आपकी मोहब्बत के अंदर इस कदर आगे बढ़ जाता है कि तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुरा भला कहता है। अब उसके लिहाज से हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान उनके सामने रखता हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गुलाम, हर सहाबी के लिहाज से मुकाम और मर्तबे को मानते भी हैं कि रब्बुल जलाल ने सरकार के सहाबा को बड़ा ही मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है। यहाँ तक कि सरकार ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि जो मेरे सहाबा के बारे में हल्का लफ्ज़, हल्का बुरा नहीं, सिर्फ उनके लिहाज से हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, रब्बुल जलाल की भी उस पर लानत है और तमाम फरिश्तों की भी उस पर लानत है। अब हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि मेरे अबू बकर की अज़मत, मेरे अबू बकर की मोहब्बत मेरे गुलामों पर फ़र्ज है, मेरे उमर की मोहब्बत मेरे गुलामों पर फ़र्ज है, मेरे उस्मान की मोहब्बत मेरे गुलामों पर फ़र्ज है, मेरे अली की मोहब्बत मेरे गुलामों पर फ़र्ज है। और फ़र्ज कोई छोटा नहीं बल्कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इस चीज़ की आगे जिक्र किया कि सरकार ने फरमाया कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनकी मोहब्बत, चारों यारों की मोहब्बत, सरकार ने फरमाया कि मेरे हर गुलाम पर ऐसे फ़र्ज है कि जैसे नमाज फ़र्ज है, ऐसे फ़र्ज है कि जैसे रोज़ा फ़र्ज है, ऐसे फ़र्ज है जैसे ज़कात फ़र्ज है, ऐसे फ़र्ज है जैसे मेरे गुलामों पर हज फ़र्ज है। सामने कराम फिर इसी बात को हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जिक्र किया। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, उस बंदे की ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना ज़कात कबूल है, और ना ही उस बंदे का हज कबूल है जो हम चारों में से किसी एक के साथ भी बुग़्ज़ रखता हो, कि जो इन चारों में से किसी एक के साथ भी बुग़्ज़ रखता होगा। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ना उसकी नमाज कबूल, ना रोज़ा कबूल, ना ज़कात कबूल, ना उसका हज कबूल है, और जो हम चारों में से किसी एक के साथ भी बुग़्ज़ रखता होगा,
रब्बे सुल जलाल उसे कब्र से उठाकर सीधा जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर इन चारों यारों की मोहब्बत हमारे लिए